सुना भी होगा, जिनका नाम आपने पहले सुना होगा, जैसे कि WHO, यूरोपियन कमीशन और यूएसए कमीशन। तो ये क्या करते हैं, मिलके एक स्टैंडर्ड्स, एक तरह के लेवल्स जो है बना देते हैं कि जो भी देश की कंपनी होगी और उनके प्रोडक्ट्स होंगे उस लेवल को, स्टैंडर्ड को मीटअप करेंगे तो ही उस देश की जो गवर्नमेंट है उनको इस तरीके के सर्टिफिकेट्स जो है वो प्रोवाइड कर पाएगी। तो हमारी जो स्लीपियस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, ये पूरे तरीके से उनके स्टैंडर्ड्स को मीटअप करती है। हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं पूरे तरीके के हर्बल है, 100% हर्बल प्रोडक्ट्स हैं, और जिन कंसर्न्स के लिए, जिन प्रॉब्लम्स को मद्देनजर रखते हुए इनको हमने लॉन्च किया है, उनको ठीक करने में ये पूरे तरीके से मदद करता है। तो ये सारी जो एक तरह से जो लेवल्स, एक तरह से जो शर्तें होती हैं, उनको पूरा किया गया, और इसी वजह से जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट है, हेल्थ मिनिस्ट्री है, उसने हमारी कंपनी और हमारे प्रोडक्ट्स को ये सर्टिफिकेट्स प्रदान किया। तो ये भी आप अपने जब भी किसी से बात करते हैं तो ये भी जरूर मेंशन कीजिए। तो चलिए चलते हैं पहले प्रोडक्ट की तरफ। ये है इम्यूनोडॉक रस। इम्यूनोडॉक रस जो है आपकी इम्यूनिटी के लिए है। अब कोरोना काल में आप हर जगह पे एक नाम सुन रहे होंगे, इम्यूनिटी आपकी अच्छी होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए, कमजोर नहीं होनी चाहिए। तो बेसिकली इम्यूनिटी होता क्या है, आपके शरीर की क्षमता होती है जिसको वो बढ़ा देता है ताकि वो किसी भी बाहरी इन्फेक्शन, यानी कि बैक्टीरियल या फिर किसी भी प्रकार की वायरल इन्फेक्शन से आपको बचा सके, उससे आपको ग्रस्त ना होने दे। इस वजह से जो इम्पोर्टेंट होता है हमारे शरीर की इम्यूनिटी का स्ट्रॉन्ग होना, हमारे इम्यून सिस्टम, जिसको हम डिफेंस सिस्टम भी बोल देते हैं, उसका अच्छे तरीके से और पूरे तरीके से काम करना। तो इम्यूनोडॉक रस जो है आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने में, उसको बढ़ाने में आपकी मदद करता है। साथ ही साथ अगर आपको किसी भी प्रकार की अपने शरीर में कमजोरी हो रही है, या फिर सांस लेने में प्रॉब्लम आ रही है, सर दर्द जैसी समस्या आ रही है, भूख कम लगने की या फिर ना लगने जैसी समस्या है, दमा जैसी समस्या आ रही है, तो इन सभी प्रॉब्लम्स को भी साथ साथ ठीक करने में आपकी मदद करता है। ओवरऑल जो है आपके पूरे शरीर को जो एक तरह से नया जैसा बनाने में हेल्प करता है और आपके शरीर की क्षमता को बढ़ाता है। इसके हम इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। तो पहले बात करते हैं एलोवेरा और त्रिफला की। एलोवेरा में देखिए भरपूर मात्रा में फाइबर, पानी, विटामिन सी और ई होते हैं। तो जो विटामिन सी होता है वो आपकी इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा होता है, आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने में ये बहुत अहम रोल जो है प्ले करता है और उसको बढ़ाता है, आपके इम्यून सिस्टम को हेल्दी करता है ताकि आप किसी भी इन्फेक्शन से ग्रस्त ना हो सके। साथ ही साथ जो त्रिफला है, त्रिफला देखिए 3 फलों का मिक्सचर होता है, आंवला, हरड़ और बहेड़ा। वो क्या करते हैं, आपके पाचन क्रिया को जो है हेल्दी बनाते हैं। किसी भी प्रकार की अगर आपके अंदर समस्या हो रही है, जैसे कॉन्स्टिपेशन जैसी समस्या, गैस की समस्या या फिर एसिडिटी जैसी समस्या, तो उन सभी को ठीक करने में त्रिफला जो होता है आपकी मदद करता है। साथ ही साथ आपका वजन कम करने में भी ये मदद करता है। अगर किसी भी रीजन से अगर आपका वजन जो है बढ़ गया है तो उसको भी कम करता है। उसके बाद है नोनी और कोकम। नोनी के अंदर भी जो होता है भरपूर मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है, जो कि आपकी इम्यूनिटी के लिए काम करता है, आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। उसके बाद है कोकम। कोकम के अंदर देखिए एक सब्सटेंस होता है जिसका नाम होता है गार्सिनोल। गार्सिनोल भी क्या काम करता है, एक तो ये आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है, बढ़ाता है, और साथ ही साथ अगर आपके शरीर में किसी भी प्रकार की, जैसे हमारे पेट में गर्मी सी हो जाती है, आप देखोगे नॉर्मल होता है कि पेट में गर्मी हो गई है, हमारे कई बार कंप्लेन्स आती हैं, तो वहां पे जो कोकम होता है आपके पेट में ठंडक प्रदान करता है, उस गर्मी से राहत दिलाने में आपकी हेल्प करता है। उसके बाद है तुलसी, जिंजर और गिलोय। तुलसी जो होता है एज अ मेडिसिनल प्लांट यूज किया गया है। इसके इतने फायदे हैं, चाहे आपको किसी भी प्रकार की समस्या है, इन्फेक्शन है, एलर्जी है, या फिर जैसे आपके सर में दर्द हो रहा है, आपको जैसे किसी भी प्रकार की कमजोरी या फिर थकावट अपने शरीर में फील हो रही है, सर में दर्द है आपके, या फिर कई बार जैसे हमें खांसी, जुकाम जैसी समस्याएं आ जाती हैं, तो ओवरऑल कोई भी अगर आपकी बॉडी में समस्या होती है तो तुलसी जो होता है उसके ऊपर इफेक्ट करके उससे आपको राहत दिलाने में मदद करता है। उसके बाद है जिंजर। जिंजर यानी कि अदरक। अदरक क्या करता है इम्यूनोडॉक रस में, आपके शरीर के लिए एज अ एंटी इंफ्लेमेटरी काम करता है। मतलब कि अगर आपके शरीर में किसी भी रीजन से किसी भी प्रकार की अंदरूनी सूजन हो गई है तो उसको कम करने में अदरक आपकी हेल्प करता है। साथ ही साथ अगर आपके गले में जैसे खराश होना स्टार्ट हो रहा है या फिर अगर आपको खांसी की समस्या आ रही है तो जो अदरक होता है उससे भी आपको राहत दिलाता है। उसके बाद है गिलोय। गिलोय देखिए आजकल के टाइम में बहुत ही पॉपुलर इंग्रेडिएंट बन गया है,
क्योंकि इसके फायदे भी बहुत ज्यादा आप लोगों को पता लगने लग गए हैं और इसके फायदे है ही इतने ज्यादा। किसी भी प्रकार के अगर आपके शरीर में बुखार आ रहा है, चाहे वो जैसे सीजन चेंज होने की वजह से जब हम बीमार पड़ जाते हैं, या फिर टाइफाइड जैसा बुखार आ गया, या फिर लंबे समय से आपका क्रोनिक फीवर जिसे हम बोल देते हैं उसकी समस्या है, तो हर एक बुखार को जो है जड़ से खत्म करने में गिलोय जो होता है आपकी मदद करता है। साथ ही साथ ये क्या करता है इम्यूनोडॉक्टर्स में, जो आपके न्यूट्रिएंट्स होते हैं आपके खाने में, किसी रीजन से अगर आपका शरीर उनको यूज नहीं कर पा रहा है, तो गिलोय उन न्यूट्रिएंट्स को यूज करवाने में आपकी मदद करता है, ताकि आपका शरीर उससे पूरे तरीके से मदद ले सके अपने शरीर की क्षमता को और ऊर्जा को बढ़ाने में। उसके बाद है अश्वगंधा। अश्वगंधा देखिए, अगर आपको किसी भी प्रकार की टेंशन हो रही है, स्ट्रेस हो रहा है आपके माइंड के अंदर, तो उससे आपको राहत दिलाता है। क्योंकि जब हम बीमार पड़ते हैं और हमारी इम्यूनिटी जो है वो वीक हो जाती है, तब ये नॉर्मल होता है बहुत ही ज्यादा कि हमारा जो दिमाग है उसमें टेंशन, उसमें तनाव जो है वो बढ़ जाता है कि हम ठीक नहीं हो रहे हैं, बहुत ज्यादा बीमार पड़ रहे हैं। तो उससे आपको उससे राहत लेना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो अश्वगंधा आपको राहत दिलाता है किसी भी प्रकार के तनाव से। उसके बाद है पुनर्नवा। पुनर्नवा देखिए जो होता है आपके शरीर को एक तरह से नया जैसा बनाने में आपकी मदद करता है। कैसे? जो आपके बॉडी के सेल्स होते हैं, जब हम बीमार पड़ते हैं तो हम सबसे ज्यादा जो इफेक्ट होते हैं वो होते हैं हमारे बॉडी के सेल्स, जैसे रेड ब्लड सेल्स हो गए, व्हाइट ब्लड सेल्स है, प्लेटलेट्स है। तो अगर वो ठीक तरीके से काम नहीं करेंगे, नियंत्रित तरीके से अगर वो काम नहीं कर रहे हैं आपकी बॉडी के अंदर, तो आपकी बॉडी जो है बहुत ज्यादा कमजोर हो जाएगी, आप बीमार बहुत ज्यादा पड़ना स्टार्ट कर देंगे। तो जो पुनर्नवा होता है आपके सेल्स को एक तरह से नियंत्रित करता है, उनके काम को जो है, उनकी जो वर्किंग होती है सेल्स की, उनको इम्प्रूव करता है और आपके शरीर को तभी हम बोलते हैं कि एक नया जैसा बना देता है। क्योंकि अगर आपका सेल्स ठीक तरीके से अच्छे तरीके से काम करेंगे तो आपको किसी भी प्रकार की कमजोरी नहीं होगी। उसके बाद है एप्पल एक्सट्रैक्ट। एप्पल एक्सट्रैक्ट एक तरह से इम्यूनोडॉक रस का मेन इंग्रेडिएंट मैं बोलूंगी, इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट बोलूंगी। इसके अंदर जो है विटामिन की भरपूर मात्रा होती है, जैसे विटामिन ए, सी, B1, B2 और B6। ये क्या करते हैं, सभी मिलके आपके जो इम्यूनिटी है उसको स्ट्रॉन्ग करते हैं, उसको बढ़ाते हैं। साथ ही साथ अगर किसी भी प्रकार की इंफेक्शन आपके शरीर में हो रही है तो उसको भी ठीक करते हैं और आपके इंफेक्शन से आपके शरीर को बचाने में भी आपकी मदद करते हैं। साथ ही साथ अगर आपके शरीर में किसी भी प्रकार की एलर्जी भी हो रही है तो उसको भी ठीक करने में एप्पल एक्सट्रैक्ट आपकी हेल्प करता है। लेकिन जो एप्पल एक्सट्रैक्ट होता है वो आपके शुगर लेवल को भी इफेक्ट करता है, उसको नियंत्रित नहीं रहने देता। इस वजह से जो इम्यूनोडॉक रस है, एप्पल एक्सट्रैक्ट होने की वजह से हम डायबिटिक पेशेंट्स को रेकमेंड नहीं करते हैं। बाकी आप किसी भी एडल्ट को जो है रेकमेंड कर सकते हैं, लेकिन डायबिटिक पेशेंट्स को इम्यूनोडॉक रस हम रेकमेंड नहीं करते हैं। इसका जो हमने सेवन करना है, 1 महीने के अंदर अंदर जब हमने इसकी बॉटल को ओपन कर दिया, हमने सेवन कर लेना है और 15 से 20 ml 2 बार दिन में आप लोगों को मेंशन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके शरीर में कई बार जैसे बहुत ज्यादा कमजोरी होती है, बहुत ही ज्यादा वीकनेस हो गई है, तो आप इसको 3 बार भी रेकमेंड कर सकते हैं लोगों को। तो इस तरीके से 2 बार या 3 बार आप रेकमेंड कर सकते हैं वीकनेस को देखते हुए 15 से 20 ml। नेक्स्ट हमारा प्रोडक्ट है थंडरब्लास्ट रस। थंडरब्लास्ट रस जो हमारा प्रोडक्ट है वो किसी भी प्रकार की अगर आपके शरीर में कमजोरी हो रही है या फिर जैसे शारीरिक या फिर मानसिक तनाव आपको हो रहा है, तो उससे राहत दिलाने में आपकी मदद करता है। साथ ही साथ ये क्या करता है, आपके खून को पतला करने में भी आपकी मदद करता है। खून को पतला करने में इन अ सेंस कि देखिए कई बार क्या होता है कि आपके शरीर में जैसे क्लॉटिंग हो गई है या फिर आपकी धमनियों में जैसे कई बार कोलेस्ट्रॉल जम जाता है, तो सर्कुलेशन जो है वो नियंत्रित तरीके से नहीं हो पाती। तो वहां पे थंडरब्लास्ट रस जो है उस क्लॉटिंग को ओपन करता है। किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम अगर आपकी धमनियों में हो रही है तो उनको ओपन करता है, ताकि आपका जो ब्लड है वो अच्छे तरीके से नियंत्रित तरीके से आपके शरीर में सर्कुलेट हो सके। तो इसी वजह से हम बोलते हैं कि थंडरब्लास्ट रस जो है आपके खून को पतला करने में हेल्प करता है। कई बार लोग जो है इजी लैंग्वेज में बोल देते हैं कि आपका खून जो है वो गाढ़ा हो गया है, तो वो इस वजह से कि आपकी सर्कुलेशन नियंत्रित तरीके से नहीं हो रही है, उसको हेल्प करता है। उसके बाद हम इसके इंग्रेडिएंट्स देखते हैं। देखिए इसमें 20 तरह के जो है इंग्रेडिएंट्स यूज किए गए हैं। तो पहले हम बात करते हैं सफेद मूसली की। सफेद मूसली क्या करता है, स्पेशली मर्दों के लिए होता है, पुरुषों के लिए होता है। अगर किसी भी रीजन से उनके शरीर में जैसे स्पर्म काउंट है उनमें कमी आ गई है और काउंट जो है उनका बढ़ नहीं रहा है, तो उस समस्या को ठीक करने में आपकी मदद करता है। स्पर्म काउंट को बढ़ाने में सफेद मूसली आपकी हेल्प करता है। साथ ही साथ क्या करता है, आपकी मसल्स के लिए भी बहुत अच्छा होता है, पुरुषों में स्पेशली मसल्स को बढ़ाने में भी आपकी हेल्प करता है। उसके बाद अगर हम देखें सिंदूर रस,
सिंदूर रस क्या करता है, किसी भी प्रकार की अगर पुरुषों में वीकनेस की समस्या आ रही है तो उसको ठीक करता है। और जो शिलाजीत होता है, शिलाजीत भी पुरुषों में जैसे इनफर्टिलिटी की समस्या आ जाती है तो उसको ठीक करता है। उसके बाद अगर हम बात करें वैदारी कांड की, तो वैदारी कांड क्या करता है, पुरुषों में एक हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन, जिसका नियंत्रित तरीके से काम करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है ताकि उनकी जो सेक्सुअल लाइफ है वो ठीक तरीके से हो सके, किसी भी प्रकार की सेक्सुअल प्रॉब्लम उनमें ना हो। तो जो वैदारी कांड है वो उनके टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की जो वर्किंग है उसको इम्प्रूव करता है, उसको ठीक करता है। उसके बाद अगर हम बात करें गोखरू की, तो गोखरू क्या करता है, पुरुषों में उनका स्टेमिना बढ़ाने में मदद करता है और उनकी किसी भी प्रकार की सेक्सुअल प्रॉब्लम है तो उसको भी ठीक करने में मदद करता है। ओवरऑल जो थंडर ब्लास्ट रस है आपके शारीरिक और मानसिक तनाव को दूर करने में हेल्प करता है। पुरुषों की किसी भी प्रकार की समस्या है, इनफर्टिलिटी की, स्पर्म काउंट में समस्या आ रही है, स्टेमिना उनका कम हो रहा है, तो उन सभी समस्या को खत्म करने में, ठीक करने में मदद करता है। ओवरऑल आपके शरीर को एक एनर्जी देता है किसी भी प्रकार की कमजोरी को दूर करके। इसका जो हमने सेवन करना है खाना खाने के बाद 25 से 30 ml 2 बार दिन में जो है आप रेकमेंड कर सकते हैं और 3 महीने का कोर्स। साथ ही साथ थंडर ब्लास्ट रस हम किसी को रेकमेंड करते हैं तो कई बार सवाल आ जाता है कि क्या हम इसका सेवन करने के बाद दूध का सेवन कर सकते हैं। तो बिल्कुल आप मेंशन भी कर सकते हैं लोगों को कि जब वो थंडर ब्लास्ट रस का सेवन करें उसके बाद जो है 1 गिलास गर्म दूध का भी वो सेवन कर सकते हैं, उनके लिए फायदेमंद है, किसी भी प्रकार का नुकसान वो नहीं पहुंचाएगा। तो ये चीजें भी आप मेंशन जरूर करते रहा कीजिए जो भी आपको हम बता रहे हैं। नेक्स्ट हमारा प्रोडक्ट है जॉइंट क्यूरेटर ऑयल, यानी इसको हम जेसी ऑयल भी बोल देते हैं। तो जॉइंट क्यूरेटर ऑयल जो है आपके शरीर में या फिर आपके जोड़ों में किसी भी प्रकार की पेन है, दर्द है, चोट या फिर मोच का दर्द हो रहा है, ऑयल को अपनी स्किन के ऊपर लगाते हैं तो कई बारी बहुत ही कम मात्रा में ड्राइनेस जैसा उनको फील होना स्टार्ट हो जाता है। तो उस ड्राइनेस को जो है कम करने में, खत्म करने में एलोवेरा रस जो है उनकी मदद करता है, नमी प्रदान करता है। साथ ही साथ इसमें जो और इंग्रेडिएंट्स हैं ये है पुदीना, अजवाइन, कपूर और नीलगिरी। ये चारों के चारों जिस भी प्रोडक्ट में आपको देखने में मिलेंगे या फिर चारों में से 3 या 2 कोई भी अगर आपको मेंशन देखने को मिलेगा किसी भी प्रोडक्ट में, उसका मतलब होता है एज अ एनाल्जेसिक काम करता है, मतलब कि एज अ पेन किलर। तुरंत जो होते हैं इंस्टेंटली जो चारों इंग्रेडिएंट्स हैं पुदीना, अजवाइन, कपूर और नीलगिरी आपको किसी भी प्रकार की पेन से राहत दिलाने में, किसी भी प्रकार की जकड़न से आपको राहत दिलाने में हेल्प करते हैं। टेम्परेरी एज अ पेन रिलीवर आपके शरीर के लिए काम करते हैं। तो हमने जॉइंट क्यूरेटर ऑयल को यूज कैसे करना है, इफेक्टेड एरिया जहाँ पे भी आपके दर्द हो रहा है, जहाँ पे भी आपके हल्का सा भी जकड़न है या सूजन है, आपने थोड़ा सा प्रोडक्ट ले लेना है और उस अफेक्टेड एरिया के ऊपर आपने हल्के हाथ से इसको रब करना है और छोड़ देना है। हमने इसका मसाज नहीं करना है, हमने जस्ट हल्के हाथ से रब करके छोड़ देना है। इंस्टेंटली जो है आपको टेम्परेरी रिलीफ दिलाएगा उस पेन से। साथ ही साथ जॉइंट क्यूरेटर ऑयल का एक और फायदा है, वो है जुकाम या फिर बुखार के लिए। अगर आपको जुकाम या फिर बुखार की समस्या आ रही है तो आप क्या कीजिए, एक बर्तन ले लीजिए, बर्तन में आप थोड़ा सा पानी डाल लीजिए, पानी के अंदर जो है थोड़ी सी मात्रा जेसी ऑयल की डालिए और 1 से 2 बूंदे एक्स पंच तुलसी ऑयल की, जो जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे, एक्स पंच तुलसी ऑयल की 1 से 2 बूंदे भी आप साथ में डाल लीजिए और बॉयल कीजिए और उसके बाद उसकी स्टीम लीजिए, भाप लीजिए उस पानी की। आपको जो है तुरंत जुकाम और बुखार से भी राहत दिलाने में मदद करता है। नेक्स्ट हमारा प्रोडक्ट है ऑर्थोडॉक प्रवाही क्वाथ। ऑर्थोडॉक प्रवाही क्वाथ जो है आपके जोड़ों की समस्या के लिए है। जैसे जोड़ों में अगर आपके किसी भी प्रकार की जकड़न आ गई है या फिर अगर आपके जोड़ों में जो है फिजिकल मोबिलिटी अफेक्ट हो गई है, यानी कि कई बार क्या होता है कि जब आपके जोड़ों में लुब्रिकेशन की कमी आ जाती है तो आप देखोगे कि कई लोगों को चलने में या फिर चेयर से उठने में, बैठने में बहुत ज्यादा समस्या आ जाती है, बहुत ज्यादा पेन होती है उनके जोड़ों में और उनको किसी ना किसी सहारे की जरूरत पड़ती है चलने के लिए या फिर बैठने उठने के लिए। तो वो होता है आपका फिजिकल मोबिलिटी, जो कि कई बार इफेक्ट हो जाता है लुब्रिकेशन की वजह से, लुब्रिकेशन की कमी की वजह से। साथ ही साथ कई बार और समस्याएं क्या आती हैं, जैसे जोड़ों में गैप बढ़ गया है या फिर कैविटी जिसे हम ग्रीस भी बोल देते हैं, उसकी भी कमी आनी स्टार्ट हो जाती है।
तो उन सभी समस्याओं को ठीक करने में ऑर्थोडॉक प्रवाही क्वाथ आपकी मदद करता है। इसके इंग्रेडिएंट्स हम देख लेते हैं। पहला है सलाई गूगल। सलाई गूगल क्या करता है, आपके पेन किलर की तरह काम करता है। किसी भी प्रकार के, जैसे आपके जोड़ों में जो है दर्द हो रहा है, कमर में है, बाजू में है, लात में है, गर्दन में, कहीं पे भी, तो वहां पे जो है पेन किलर की तरह काम करेगा। आपकी पेन से राहत दिलाने में सलाई गूगल आपको मदद करेगा। साथ ही साथ जो आपकी फिजिकल मोबिलिटी होती है उसको भी इम्प्रूव करता है। आपको चलने में, उठने बैठने में अगर किसी भी प्रकार की समस्या आ रही है लुब्रिकेशन की कमी की वजह से, तो वहां पे सलाई गूगल इम्प्रूव करता है मोबिलिटी आपकी, और साथ ही साथ लुब्रिकेशन भी प्रोवाइड करता है आपके जोड़ों में। उसके बाद है निर्गुंडी। निर्गुंडी क्या करता है, किसी भी प्रकार की अगर आपके जोड़ों में जकड़न हो रही है तो उस समस्या को ठीक करता है, जकड़न को कम करता है। उसके बाद है इसमें हड्ड-जोड़। हड्ड-जोड़ जो होता है, देखिए कई बार लोग समझ जाते हैं कि हड्डी को जोड़ने के लिए कि अगर हमारी हड्डी टूट गई है तो वो जोड़ देगा। नहीं, बिल्कुल। ये क्या करता है हड्ड-जोड़, आपके जो जोड़ों में गैप बढ़ जाता है, कई बारी जो समस्या आ जाती है कि लोगों के जोड़ों में गैप बढ़ गया, जिसकी वजह से आप देखोगे कई बारी जोड़ मुड़ने की वजह से, जब अगर उनका घुटना मुड़ भी रहा है तो वहां से आवाज आनी स्टार्ट हो जाती है। तो वो गैप को जो है कम करने में हड्ड-जोड़ आपकी मदद करता है। इसी रीजन से इसका नाम है हड्ड-जोड़, ताकि वो गैप को खत्म करता है। उसके बाद है इसमें रसना, मेथी और मलकांगनी। वो क्या करते हैं, अगर आपके जैसे जोड़ों में ग्रीस की कमी हो गई है तो उस ग्रीस को, उस कैविटी को जो है बढ़ाने में, उसकी मात्रा को बढ़ाने में और सही तरीके से ताकि वो बनता रहे आपके जोड़ों में, उसमें हेल्प करता है। उसके बाद है हल्दी। हल्दी क्या काम करता है, अगर आपके जोड़ों में किसी भी प्रकार की अंदरूनी सूजन आ गई है, जो कि आपको बाहर भी देखने के लिए कई बार मिल जाता है, जोड़ घुटनों में थोड़ा थोड़ा देखोगे आप, कई बार सूजन आ जाती है कुछ लोगों के, तो अंदरूनी सूजन से ही स्टार्ट हुआ होता है। तो धीरे धीरे करते करते ऊपर की स्किन के ऊपर विजिबल होना स्टार्ट हो जाता है। तो उस सूजन को कम करने में और सूजन को ठीक करने में हल्दी जो होता है आपकी मदद करता है। ऑर्थोडॉक प्रवाही क्वाथ के साथ आप हमारे दूसरे प्रोडक्ट्स भी जो है रेकमेंड कर सकते हैं, जैसे कि जॉइंट क्यूरेटर ऑयल, जॉइंट क्यूरेटर जेल और वेनडॉग ऑयल। तो ये चारों भी आप कॉम्बिनेशन में लोगों को रेकमेंड कर सकते हैं। इसका जो हमने सेवन करना है 20 ml 2 बार दिन में आप रेकमेंड कर सकते हैं, और जब हमने इसकी बॉटल को ओपन कर लिया तो 30 दिन के अंदर अंदर हमने इसका सेवन कर देना है। अब देखिए, जब हम आपको मेंशन कर रहे हैं कि आपने 2 बार दिन में आप सेवन के लिए बता सकते हैं, अगर कोई टाइम पीरियड, जैसे हम नहीं बता रहे हैं कि सुबह दोपहर शाम या फिर सुबह शाम दोपहर शाम सुबह दोपहर, तो अगर सिर्फ 2 बार आपको मेंशन किया जा रहा है तो उसका मतलब है कि लोग इसको जब भी उनको ठीक लगे उस टाइम पे उस प्रोडक्ट का सेवन कर सकते हैं। क्योंकि कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि किस टाइम पे करेंगे, ब्रेकफास्ट के बाद या फिर लंच के बाद या फिर डिनर के बाद, लेकिन क्या है कि किसी भी टाइम जब भी उनको ठीक लगे, जब भी उनको इजी हो उस प्रोडक्ट का सेवन करना, तो वो कर सकते हैं 2 बार दिन में। नेक्स्ट हमारा प्रोडक्ट है गायनोडॉक रस। गायनोडॉक रस जो हमारा प्रोडक्ट है वो पूरे तरीके से महिलाओं के लिए है। महिलाओं की कोई भी समस्या, जैसे A to Z, मतलब छोटी से छोटी समस्या या फिर बड़ी से बड़ी समस्या क्यों नहीं है महिलाओं में, तो उनको ठीक करने में गायनोडॉक रस जो है उनकी मदद करता है। जैसे कई बारी महिलाओं में समस्याएं आ जाती हैं कि कमजोरी हो रही है, उनके शरीर के अंदर बहुत ज्यादा आयरन की कमी आ गई है, जो कि बहुत ही कॉमन समस्या है महिलाओं में, जिसमें कि जो जामुन है गायनोडॉक रस में, वो आपकी हेल्प करता है आयरन की मात्रा को बढ़ाने में, ताकि उनकी कमजोरी ना हो, किसी भी प्रकार की कमजोरी उनके शरीर में ना आए। उसके बाद अगर उनको बहुत ज्यादा थकावट फील हो रही है तो उसको भी ठीक कर रहा है। अगर मासिक धर्म से रिलेटेड कोई समस्या आ रही है तो उनको भी ठीक करता है। इवन अगर महिलाओं में कंसीविंग की प्रॉब्लम भी है, जिसको हम इनफर्टिलिटी भी बोल देते हैं, तो कंसीविंग की भी अगर समस्या आ रही है महिलाओं में, तो उसको भी गायनोडॉक रस जो है वो ठीक करने में मदद करता है। अब हम इसके इंग्रेडिएंट देखते हैं। देखिए 36 तरह के इंग्रेडिएंट्स हैं, तो आप इसी से आइडिया लगा सकते हैं कि ये कितना इफेक्टिव है, और किस कोई भी तकलीफ है महिलाओं में, कोई भी समस्या आ रही है तो उसको ठीक करने में पूरे तरीके से मदद करता है। तो पहला हम बात करते हैं अशोका के बारे में। अशोका क्या करता है, देखिए महिलाओं में जो हार्मोन होता है एस्ट्रोजन, उसका उनके नियंत्रित तरीके से काम करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, ताकि उनका मासिक धर्म इफेक्ट ना हो, रेगुलरली चलता रहे। तो अशोका जो होता है एस्ट्रोजन को नियंत्रित तरीके से काम करवाने में मदद करता है। साथ ही साथ महिलाओं में कई बारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, जैसे कि पीसीओएस या फिर पीसीओडी की, यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम या फिर पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज। तो इन समस्याओं को भी ठीक करने में अशोका उनकी मदद करता है। उसके बाद है दशमूल। दशमूल क्या करता है, अगर महिलाओं में किसी भी प्रकार की इनडाइजेशन की समस्या आ रही है, जैसे खाना उनके पेट में पच नहीं रहा है, या फिर कॉन्स्टिपेशन जैसी समस्या हो गई, या फिर ब्लॉटिंग जिसमें उनका पेट है जो थोड़ा फूल जाता है, हार्ड हो जाता है,
तो उसकी समस्या को भी ठीक करने में दशमूल आपकी मदद करता है। उसके बाद अगर हम बात करें मुस्ता की, तो मुस्ता क्या करता है, जो एब्डोमिनल पेन होती है, यानी कि आप देखेंगे जो हमारा पेट होता है उससे थोड़ा नीचे वाला हिस्सा, लोअर स्टमक भी जिसे हम बोल देते हैं, तो अगर उनमें महिलाओं को दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है किसी भी प्रकार का, जो कि बहुत कॉमन होता है मासिक धर्म के दौरान, तो उसको ठीक करने में, उससे राहत दिलाने में मुस्ता जो होता है आपकी मदद करता है। उसके बाद है इसमें अश्वगंधा। अश्वगंधा जैसे हमने पहले भी बात की थी, किसी भी प्रकार का अगर आपको मानसिक तनाव हो रहा है तो उस तनाव को, उस टेंशन को जो कम करने में अश्वगंधा आपकी मदद करता है। उसके बाद है आंवला। आंवला के अंदर देखिए भरपूर मात्रा में होता है फाइबर और विटामिन सी। फाइबर जो होता है आपकी कॉन्स्टिपेशन की समस्या को ठीक करता है, पाचन क्रिया को आपके ठीक करता है, और साथ ही साथ जो विटामिन सी होता है, अगर महिलाओं में पिगमेंटेशन यानी कि छाइयां जैसे उनके फेस पे पड़ जाती है, कई बारी कलर जो है डिफरेंट हो जाता है कई बारी हमारे फेस के ऊपर, उसको हम छाइयां बोलते हैं, पिगमेंटेशन बोलते हैं, तो उस समस्या को ठीक करने में भी आपकी मदद करता है। उसके बाद अगर हम बात करें लोद्रा की, तो लोद्रा जो होता है महिलाओं में जो प्रॉब्लम आ जाती है लुकेरिया की, यानी कि सफेद पानी की समस्या जो आती है, उसको ठीक करने में आपकी हेल्प करता है। उसके बाद है इसमें एक और इंग्रेडिएंट की हम बात करेंगे, वो है कशिश शुदा। कशिश क्या करता है, इसके अंदर भरपूर मात्रा में फेरस सल्फेट होता है। तो फेरस सल्फेट क्या करता है, अगर आपके शरीर में आयरन की कमी हो रही है, स्पेशली अगर आपके रेड ब्लड सेल्स में आयरन की कमी हो रही है, तो कशिश शुदा जो है उस आयरन की मात्रा को बढ़ाने में जो है आपकी मदद करता है, ताकि आपके शरीर में आयरन की कमी ना हो। बाकी जो इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स है, जैसे कि क्लोव हो गया, गुडुचि है, डिओडर है, बेल है, जिंजर है, ये सभी के सभी किसी भी प्रकार की अगर महिलाओं में थकावट है, पेन हो रही है, किसी भी प्रकार की अंदरूनी सूजन आ गई है, तो उन सभी समस्याओं को भी ठीक करने में आपकी हेल्प करता है। गायनोडॉग रस के साथ जो है आप इम्यूनोडॉग रस भी रेकमेंड कर सकते हैं, लेकिन जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, डायबिटिक पेशेंट्स को ध्यान में रखते हुए ही हमने हमेशा इम्यूनोडॉग रस को रेकमेंड करना है। इसका जो हमने सेवन करना है 25 से 30 ml 2 बार दिन में आप बता सकते हैं, और 3 महीने का कोर्स। देखिए कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में जब हम बात करेंगे तो उनमें मैं मेंशन करूंगी 3 महीने का कोर्स। तो इतना टाइम के लिए जो होता है कि मिनिमम आप बताएं लोगों को कि वो यूज करें इस प्रोडक्ट को, क्योंकि कई बार क्या हो जाता है कि लोग 15 से 20 दिन जो है एक प्रोडक्ट का सेवन करते हैं और उसके बाद आपको बोल देते हैं कि इससे तो हमें फर्क ही नहीं पड़ा या हमें पूरा रिजल्ट देखने के लिए नहीं मिला। तो उस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं, उनको बताइए कि जो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स होते हैं वो थोड़ा टाइम लेते हैं अपना असर दिखाने में, क्योंकि जो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो आपकी बीमारी की जड़ को देखते हैं, पहले उसको जड़ तक जाते हैं, उसको पकड़ते हैं और उसके बाद उसके ऊपर अपना असर दिखाना स्टार्ट करते हैं। इस वजह से जो है आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स थोड़ा टाइम लेते हैं, और इसी रीजन की वजह से हम आपको बोलते हैं कि आप बताइए आगे लोगों को कि मिनिमम कम से कम जो है 3 महीने तक है वो प्रोडक्ट्स का सेवन करें, ताकि उनको जो है 100% इनका रिजल्ट देखने के लिए मिल सके। नेक्स्ट हमारा प्रोडक्ट है डाइबोडॉक्रस। डाइबोडॉक्रस जो हमारा प्रोडक्ट है वो शुगर के पेशेंट्स के लिए है, डायबिटिक पेशेंट्स के लिए है। अगर आपका शुगर लेवल जो है वो नियंत्रित नहीं रह पा रहा है और आपका जो इंसुलिन होता है वो नहीं बन रहा है या उसकी मात्रा जो है वो बढ़ नहीं रही है, तो उन सभी समस्याओं को ठीक करने में आपकी मदद करता है डाइबोडॉक्रस। तो हम इसके इंग्रेडिएंट्स पहले देख लेते हैं। करेला। करेला देखिए हम बहुत ही कॉमन है, हम अपने घरों में भी लोगों को रेकमेंड करते हैं कि अगर आपको शुगर है तो आप करेले का जो है सेवन कीजिए। कड़वा होता है, बिल्कुल कड़वा होता है अपने टेस्ट में, लेकिन साथ ही साथ ये क्या करता है, इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, जैसे कि विटामिन बहुत ज्यादा होते हैं इसमें, जो क्या करते हैं आपके शरीर का जो शुगर लेवल होता है, स्पेशली हाई ब्लड शुगर जिसको समस्या होती है, तो उस लेवल को कम करने में, नियंत्रित बनाने में जो है इंस्टेंटली आपकी मदद करता है, बहुत जल्दी से असर दिखाता है, और साथ ही साथ जो आपका इंसुलिन होता है उसकी मात्रा को भी बढ़ाने में आपकी हेल्प करता है। उसके बाद है जामुन रस। जामुन के बारे में हमने अभी गायनोडॉक में भी बात किया था कि आपके अंदर अगर आयरन की कमी हो रही है और आपके शरीर के अंदर कमजोरी आप लोगों को बहुत ज्यादा फील हो रही है, तो उसको ठीक करने में आपकी मदद करता है, क्योंकि जो शुगर के पेशेंट्स भी होते हैं आप देखेंगे उनका चेहरा ही अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि बहुत ही ज्यादा कमजोर है, इनके अंदर जो है आयरन की बहुत ज्यादा कमी है, इसी वजह से वो इतना कमजोरी फील करते हैं, इतनी थकावट उनको फील होती है। तो जामुन रस जो होता है उनकी आयरन का लेवल को बढ़ाता है और किसी भी प्रकार की थकावट और कमजोरी को दूर करने में आपकी मदद करता है। उसके बाद है ग्वारपाठा। ग्वारपाठा में देखिए एक सब्सटेंस होता है इमोडिन। इमोडिन क्या करता है, आपका जो ग्लूकोज लेवल होता है
उसको नियंत्रित बनाता है। अगर आपको हाई शुगर लेवल है या लो शुगर लेवल, दोनों ही कंडीशंस में जो उसकी मात्रा होती है उसको नियंत्रित करता है, और साथ ही साथ आपके शरीर के अंदर इंसुलिन को बनाने में और उसके लेवल को बढ़ाने में भी आपकी हेल्प करता है। उसके बाद है गुड़मार। गुड़मार देखिए ये भी थोड़ा नाम से ही क्लियर हो जाना चाहिए कि आपके शुगर के लिए है, लेकिन ये करता क्या है? शुगर को मारता नहीं है, शुगर को खत्म नहीं करता। ये क्या करता है, जो शुगर के पेशेंट्स होते हैं उनका मन होता है, उनको भी क्रेविंग्स होता है बहुत ज्यादा मीठे का सेवन करने के लिए, कि किसी भी तरीके से, जैसे खाने में या किसी भी ड्रिंक के प्रकार में, कि वो भी मीठे का सेवन करें, लेकिन वो नहीं कर सकते। तो उस मन को, उस क्रेविंग को जो है दबाने में गुड़मार आपकी मदद करता है, उस क्रेविंग को मारने में आपकी मदद करता है। इस वजह से इसका नाम है गुड़मार। और साथ ही साथ ये क्या करता है, आपके इंटेस्टाइन जो होता है उसके अंदर सब्सटेंसेस होते हैं जिनको कंट्रोल करना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि अगर वो कंट्रोल में नहीं रहेंगे तो जो आपका इंसुलिन है वो आपकी बॉडी उसको यूज नहीं कर पाएगी, आपकी बॉडी इंसुलिन को यूज नहीं कर पाएगी अगर वो सब्सटेंसेस जो आपके इंटेस्टाइन में मौजूद है वो कंट्रोल में नहीं होंगे। तो जो गुड़मार होता है उन सब्सटेंसेस को भी कंट्रोल करने में आपकी मदद करता है, ताकि आपका शरीर पूरे तरीके से इंसुलिन का यूज कर सके। उसके बाद है इसमें त्रिफला। त्रिफला जैसे हमने पहले भी बात की थी कि 3 फलों का मिक्सचर है, आंवला, हरड़ और बहेड़ा, जो कि आपकी पाचन क्रिया को सुधारने में आपकी मदद करता है, क्योंकि जो शुगर के पेशेंट्स होते हैं उनमें बड़ा कॉमन होता है कॉन्स्टिपेशन की समस्या, तो उसको ठीक करने में मदद करता है। और साथ ही साथ अगर आपको वजन की भी समस्या आ रही है, वजन आपका बढ़ गया है, तो उसको भी कम करने में त्रिफला जो होता है आपकी हेल्प करता है। इसका जो हमने सेवन करना है 25 से 30 ml 2 बार दिन में आप रेकमेंड कर सकते हैं, और खाना खाने के 1 घंटा पहले, और 3 महीने का कोर्स। नेक्स्ट हमारा प्रोडक्ट है लीवोडॉग-रस। लीवोडॉग-रस जो हमारा प्रोडक्ट है वो लिवर के लिए है। अगर आपके लिवर में किसी भी प्रकार की समस्या आ रही है, जैसे लिवर में आपके सूजन हो गई, जो कि हमें पीलिया यानी कि जॉन्डिस की वजह से बहुत कॉमन हो जाता है ये समस्या, तो ये प्रॉब्लम आ रही है, या फिर अगर आपके लिवर में किसी भी प्रकार की इन्फेक्शन हो रही है, लिवर का अगर साइज बढ़ गया है, या फिर लिवर बहुत ज्यादा कमजोर हो गया है, जैसे आपने देखा होगा कई बार लोगों का लिवर बहुत ज्यादा कमजोर हो जाता है कि 40% या फिर 50% ही पूरे तरीके से काम कर रहा होता है, तो उस सिचुएशन में भी लीवोडॉग-रस जो है आपके लिवर को मजबूती प्रदान करता है। अब बेसिकली देखिए लीवर का काम क्या होता है। लीवर का काम होता है कि जब आपका ब्लड जो है वो सर्कुलेट हो जाता है आपके पेट और इंटेस्टाइन के बाद हो जाता है लिवर में, तो जब वो लिवर में पहुंच जाता है वहां पे एक सब्सटेंस को रिलीज करता है जिसका नाम होता है बाइल। बाइल क्या करता है, आपके शरीर में से टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में यूरिनेशन के थ्रू मदद करता है, क्योंकि लिवर का जो बेसिक काम होता है वो होता है आपके शरीर में से टॉक्सिन्स को बाहर निकालना यूरिनेशन के थ्रू। तो अगर आपका लिवर में किसी भी प्रकार की समस्या है तो आपका शरीर जो है हेल्दी नहीं रह पाएगा, क्योंकि टॉक्सिन्स रिलीज नहीं होंगे, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं, ताकि हम और भी ज्यादा बीमारियों से बचे रहें, हेल्दी बने रहें। तो लीवोडॉग-रस जो है आपके ओवरऑल लिवर की हेल्थीनेस मेंटेन करता है। इसके हम इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। पहला है भुआ आंवला। भुआ आंवला क्या करता है, कई बार ये आपके जो लिवर के सेल्स होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं और वो रिपेयर नहीं हो पाते, जिनका रिपेयर होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है ताकि आपका लिवर कमजोर ना हो। तो भुआ आंवला जो है आपके सेल्स को, लिवर के सेल्स को जो है रिपेयर करता है, उसके डैमेज को ठीक करने में आपकी मदद करता है। उसके बाद है इसमें कुटकी। कुटकी क्या करता है, देखिए जो आपके लिवर में सूजन आ गई है पीलिया की वजह से, जॉन्डिस की वजह से, उस सूजन को कम करने में आपकी हेल्प करता है। उसके बाद है इसमें कासनी। कासनी क्या करता है, आपके शरीर के मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करता है। मेटाबॉलिज्म यानी कि जब हम जिस खाने का सेवन हम करते हैं, जब वो खाना एनर्जी में कन्वर्ट होता है, जब हमारा शरीर पूरे तरीके से न्यूट्रिएंट्स को यूज कर लेता है और फिर हमारे शरीर में जो हमें एनर्जी फील होती है, वो प्रोसेस होता है मेटाबॉलिज्म। तो उस प्रोसेस को ठीक करता है ताकि आपके शरीर में जो है ऊर्जा बनी रहे, एनर्जी बनी रहे। और साथ ही साथ क्या करता है, अगर आपके शरीर लिवर का जो साइज है वो बढ़ गया है किसी भी रीजन से, उसको भी कम करने में आपकी मदद करता है। साथ ही साथ जो मकोआ होता है वो भी आपके लिवर के साइज के ऊपर ही काम करता है, उसके साइज को कम करने में। उसके बाद है देखिए इसमें नगर मोठा। नगर मोठा क्या करता है, आपके शरीर में से पूरे तरीके से टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में आपकी मदद करता है, आपके लिवर को डिटॉक्सिफाई कर देता है। उसके बाद है इसमें सुरपंखा। सुरपंखा क्या करता है, आपके लिवर में से टॉक्सिन्स को तो बाहर निकालता ही है, साथ ही साथ आपके लिवर में
नए सेल्स को भी बनाने में आपकी मदद करता है। रीजनरेशन आपके नए सेल्स की करने में आपकी हेल्प करता है, क्योंकि जब आपका लिवर इन्फेक्टेड होगा, जब उसमें किसी भी प्रकार की इन्फेक्शन हो जाएगी, तो आपके लिवर के जो सेल्स होते हैं नए बनने में उनमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ जाती है, तो उन नए सेल्स बनने में सूर्यपंखा आपकी मदद करता है। ओवरऑल जो लिवर डॉग रस है वो आपके लिवर को मजबूती प्रदान करता है। किसी भी प्रकार की इन्फेक्शन, सूजन या फिर साइज की समस्या आ रही है तो उसको भी ठीक करने में आपकी हेल्प करता है। लिवर डॉग रस का जो हमने सेवन करने के लिए रेकमेंड करना है वो है 25 से 30 ml 2 बार दिन में और 3 महीने का कोर्स। नेक्स्ट हमारा प्रोडक्ट है एक्स पंच तुलसी ऑयल। इसका मैंने आपको जेसी ऑयल के साथ भी बताया था, जिक्र किया था वहां पे। तो देखिए तुलसी जो है हम सभी के घरों में होती है नॉर्मली, और हम सभी इसका सेवन भी करते हैं काढ़े के फॉर्म में, चाय में। तो इसका क्यों किया जाता है इतना सेवन? क्योंकि पहले तो ये मेडिसिनल प्लांट है, इसके इतने फायदे हैं। चाहे आपके शरीर में स्किन की समस्या है, बालों की कोई समस्या आ रही है, आपके दांत में किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो रही है, जैसे दांत में दर्द है, दांत में कीड़ा लग गया है, या फिर अगर आपको जैसे किसी भी प्रकार की एलर्जी है, इन्फेक्शन हो रहा है, जुकाम है, खांसी है, बुखार है, मोटापे की समस्या है, मलेरिया की समस्या है, ब्लड प्रेशर, शुगर या फिर कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है आपका वो नियंत्रित नहीं रह पा रहा है, कोई भी आपके शरीर में समस्या है, तो पंच तुलसी ऑयल जो है उसको ठीक करने में आपकी मदद करता है। ओवरऑल जो है आपके शरीर का जो खून होता है उसको साफ करने में जो तुलसी है आपकी मदद करता है, ताकि आपके शरीर में शक्ति बनी रहे, किसी भी प्रकार की आपके शरीर में समस्या ना आए, कमजोरी ना हो। तो इसका नाम आप देखिए एक्स पंच तुलसी ऑयल। पंच यानी कि 5, हमने जो पंच तुलसी में यूज किया है वो है 5 तरीके की तुलसी। तो नाम देख लेते हैं इनका, रामा, श्यामा, वन, श्वेत और श्री तुलसी। अब देखिए कुछ तुलसी की बात करते हैं हम। श्यामा की सबसे पहले, तो श्यामा यानी कि शाम, सबको पता है कि रंग से रिलेटेड होता है कि काला रंग तो शाम, तो इसी वजह से इस तुलसी का भी नाम श्यामा रखा गया है, क्योंकि इसका रंग भी जो होता है डार्क होता है, काला होता है। तो ये क्या करता है, किसी भी प्रकार की अगर आपके शरीर में पेन हो रही है, दर्द हो रहा है, या फिर किसी भी प्रकार की जैसे एलर्जी हो गई है, तो उसको ठीक करने में आपकी मदद करता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपके कान में जैसे दर्द हो रहा है, तो अगर आपके पास श्यामा तुलसी है तो आप उसका अगर रस लेते हैं तो 1 से 2 बूंदे जो है अगर आप रस उसका कान में डालेंगे तो आपको कान के दर्द से राहत दिलाने में तुरंत जो है आपकी मदद करता है। साथ ही उसके बाद है वन तुलसी। वन तुलसी जो है हम चाय में जिसका सेवन करते हैं उस तुलसी का नाम है। किसी भी प्रकार के अगर आपके शरीर में इन्फेक्शन हो रही है तो उसको ठीक करने में आपकी मदद करता है। साथ ही साथ अगर आपको जैसे जुकाम, खांसी या फिर बुखार जैसी समस्याएं आ रही हैं तो उनको भी ठीक करने में वन तुलसी आपकी मदद करता है। बाकी है रामा, श्वेत और श्री तुलसी। ये क्या करते हैं, अगर आपके शरीर में जैसे ब्लड प्रेशर, शुगर लेवल, कोलेस्ट्रॉल लेवल अगर नियंत्रित नहीं है तो उनको नियंत्रित बनाने में मदद करते हैं। अगर आपके दांत, स्किन या फिर बालों से रिलेटेड कोई समस्या है तो उनको भी ठीक करने में आपकी हेल्प करता है। एक्स पंच तुलसी ऑयल जो है इसका हमने सेवन कैसे करना है, नॉर्मल टेम्परेचर पे आप पानी ले लीजिए, जैसे कि रूम टेम्परेचर, फ्रिज या फिर घड़े का ठंडा पानी हमने नहीं यूज करना है। नॉर्मल पानी आप ले लीजिए और उसके अंदर 1 से 2 बूंदे आप पंच तुलसी ऑयल की डाल लीजिए और पूरा दिन नॉर्मली जैसे आप पानी का सेवन करते हैं वैसे इसका करते रहिए। बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। और इस टाइम में जो मैं आपको बताऊंगी कि इस प्रोडक्ट की सेल जो है बहुत ज्यादा बढ़ी है, क्योंकि इतना पॉपुलर हो चुका है, इतना फायदा इसका जो है हमें देखने के लिए मिला है। मैं खुद यूज करती हूँ, बहुत ही इफेक्टिव है, आपको फायदा भी दिखाता है। इफेक्ट आपको थोड़े टाइम में ही जो है एक बार यूज करेंगे आपको तभी दिख जाएगा इसका फायदा। नेक्स्ट हमारा